हार की बात कर रहे थे, कुछ हद तक खुशी आज तो हुआ है। नितिन वहीं बैठे थे और नितिन ने कहा था कि अगर ऐसा हुआ कि इंडिया पूरा सेशन, लास्ट सेशन भी अगर विकेट नहीं गिरती है तो भाई मैं सबके लिए डिनर लेके आऊंगा। तो अभी अभी वो यहां से उठ के गए हम सबके लिए डिनर लेने। लेकिन स्कोर ये है, इंडिया सेकेंड इनिंग में एक्चुअली 2 सेशन बिना विकेट के खेला है। 174 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, और जब पहले ओवर में 0 पर 2 आउट हो गए थे, भाई मैच तो आज खत्म हो जाना था। और इंडियन क्रिकेट के टेस्ट के कैप्टन शुभमन गिल दोनों विकेट पे ऐसे खड़े हुए हैं जैसे कि कोई दीवार बन गई है। इंग्लैंड बॉलर जो हैं उन्होंने बहुत कोशिश की, पैड पे बॉल मार, पाँव पे मारी हैं, बहुत ज़्यादा बाउंसर मारे हैं, लेकिन उन दोनों खिलाड़ियों ने बग़ैर विकेट दिए 2 जो है वो सेशन खेले और इंडिया का स्कोर जो है वो 174 तक ले गए। तो देखें ये इंडियन मीडिया, विक्रांत गुप्ता, निकल और ये सब जो है वो किस तरह जो है वो इस पे बात कर रहे हैं। 174 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, और जब पहले ओवर में 0 पर 2 आउट हो गए थे, भाई मैच तो आज खत्म हो जाना था। लेकिन कप्तान शुभमन गिल जो बना के 78 खेल रहे हैं, और केएल राहुल उनका भी ये जबरदस्त सीरीज चल रही है, 87 रन बना के वो खेल रहे हैं। विच मींस कि इंडिया ने लंच के बाद से विकेट नहीं खोया है, 0-2 आउट के बाद से विकेट नहीं खोया है। और आंकड़े ये भी बता दें कि इंडिया अभी 137 रन पीछे है। अब 1 दिन का खेल बचा हुआ है, मतलब शायद 4 घंटे पहले ये था कि मैच आज खत्म, और शायद इस वक्त खुशी हम ये कह रहे हैं कि ये मैच बच सकता है। मतलब अभी भी इंग्लैंड को 1 विकेट चाहिए, ऐसा नहीं है। इंग्लैंड जानता है कि उनको 1 विकेट मिला, दे कैन रन थ्रू दी लोअर हाफ। लेकिन जिस तरह केएल राहुल ने और गिल ने बैटिंग की है, जबरदस्त इज एन अंडरस्टेटमेंट। और सर जो पेशेंस स्पेशली दिखाया है दोनों ने, और दोनों ने कहा है कि यार हम विकेट नहीं देंगे, और वो जो लग रहा था कि यार इम्पॉसिबल है, इतनी लीड है, वो खैर इन्होंने 137 कर दी है। और यहाँ से सर अगर हम देखें कि कल का सेशन इंडिया सोचे कि यार कल हम फ्रेश डे की तरह आते हैं, और जैसे बॉलिंग में तो ऐसा रहा कि दम ही नहीं दिखाया, आप हार मान चुके थे, लेकिन बैटिंग में ये जो टेम्परामेंट दिखाया है स्पेशली केएल राहुल और गिल ने, यहाँ पर क्या वो ये सोच रहे हैं कि यार हमारे को तो ये मैच बचाना ही बचाना है? नहीं, ऑब्वियसली वो बिना सोच के तो नहीं बैटिंग कर रहे होंगे। और जैसे आपने कहा पेशेंस, इम्तिहान आपकी पेशेंस का भी है, इम्तिहान आपकी स्किल का भी है। 0-2 आउट के बाद अगर आप 2 सेशन आउट ही नहीं होते हो, देखिए अब जो भी है, अब बेन स्टोक्स थोड़ा लंगड़ा रहे हैं, उन्होंने बॉल भी नहीं डाला है। तो मैं अभी भी जानता हूं कि ऐसा नहीं है। इंग्लैंड के अगर आप पोल अभी डाल देंगे तो इंग्लैंड के जीतने के चांसेस ऑब्वियसली ज्यादा हैं। लेकिन अब हुआ यह है कि अब आपको यह नहीं है कि पूरा दिन बैटिंग करनी है। भाई पहले आप सेशंस गिन रहे थे ना, तो आपने चूंकि 2 सेशन बैटिंग कर ली। मेरा यह मानना है कि इंडिया भाई अगर कल सारा दिन बैटिंग कर ले फिर तो चलो ड्रॉ हो ही गया, लेकिन 137 की लीड है। मैं मानता हूं कि अगर कल 2.5 सेशन, मतलब टी के बाद आधा पौना घंटा भी बैटिंग कर ले, इवन देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप इस मैच को ड्रॉ करा दो ना। आप थोड़ा बहुत ऊपर तो जाएंगे। राहुल है इस वक्त हमारे साथ जी। राहुल, 2-3 चीजें, मतलब सारा का सारा जो आज आपने बैटिंग देखी, जो शुभमन गिल और केएल राहुल की ये जबरदस्त फाइट बैक देखा है आपने कल के लिए। ऋषभ पंत अब बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जरूरत पड़ने पे क्या वो बैटिंग करेंगे नहीं करेंगे। आप उनको अभी मिले भी थे शायद। फिर लोग ये जानना चाहते हैं मैनचेस्टर में कल दोपहर को हल्की फुल्की बरसात भी आ सकती है, क्या ये मैच बच सकता है? मतलब अगर आप इस वक्त मुझे पूछो, और जो इन लोगों ने जिस हिसाब से बैटिंग करी है, प्लस जो आपको विकेट दिख रहा है, मुझे लगता है ये मैच जो है बड़ी आराम से तो नहीं कहूंगा, बट बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आप इस टेस्ट मैच को बचा सकते हो। और दूसरी बात दोस्तों, आपने इंडियन मीडिया की बातें तो सुनी है और इससे आपको अंदाज़ा भी हुआ होगा कि वो कल डे 3 की निस्बत जो है वो आज कुछ ना कुछ वो खुश हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग ने थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा साथ दे दिया है इस टेस्ट मैच को बचाने के लिए। अदरवाइज़ ऐसे लगता था कि इंग्लैंड जो है वो इस मैच को चौथे दिन आखिरी सेशन में जीत जाएगा, लेकिन उनके कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल दोनों ने लंबी पार्टनरशिप लगाकर इस मैच को आज तक तो बचा लिया है। अब कल जो है 5वां दिन जो है वो इंटरेस्टिंग दिन हो गया है, क्योंकि इंडिया के लिए मैच जीतना मुश्किल है।
क्योंकि अभी भी जो है वो 137 रन की जो है वो लीड पड़ी है इंग्लैंड की इंडिया के ऊपर, जो इन्होंने उतारनी है और फिर ऊपर जो है वो अपना स्कोर बनाने हैं, टारगेट देना है। और दिन भी कल है और 5वां आखिरी दिन है। आखिरी दिन जो है वो आपको पता है टेस्ट मैच का आखिरी दिन जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ से एक विकेट अगर गिरती है तो इंडिया की बैटिंग जो है वो लड़खड़ा जाएगी, क्योंकि ऋषभ पंत जो है वो भी ज़ख्मी है। 74 पता नहीं वो बैटिंग करने आते हैं या नहीं आते। तो एक या दो विकेट्स यहाँ इंग्लैंड को चाहिए इस मैच में वापसी के लिए। और इंडिया के पास ज़्यादातर यही चांस है, पॉसिबिलिटी है कि वो इस मैच को ड्रा ही कर सकते हैं। मतलब अगर वो आखिरी सेशन में 1-1.5 घंटा देते हैं इंग्लैंड को, पहले तो इंडिया को बैटिंग करनी है, आज पूरा दिन पूरा दिन करेंगे तो मैच ड्रा होगा। अगर जीतने की तरफ जाते हैं तो 100-150 का टारगेट, 200 का टारगेट करके एंड पे वो आखिरी सेशन जो है वो घंटा 1.5-2 घंटे दे दें इंग्लैंड को। और आखिरी सेशन में जो है वो बॉल स्विंग होता है, स्पिनर को काफ़ी मदद मिलती है। तो हो सकता है इंग्लैंड जो है उसको चेस करने जाए और उनकी विकेटें गिर जाएं। बहुत मुश्किल है ये, मतलब कि 100 में से 10% है कि इंडिया जो है वो मैच जीत जाए। और 40-50% जो है अब मैच जो है वो इंग्लैंड के हाथ में है जीत में, और बाकी 50% जो है 45% 40 या 35% जो है वो मैच ड्रा के ज़्यादा चांस है। ये पहले सेशन में ही जो है ना वो हो जाएगा अंदाज़ा कि मैच किस तरफ जा रहा है। क्योंकि आते ही अगर तो इंडियन बैट्समैन जो है वो विकेट पे टिके, जिस तरह कल टिके रहे हैं, तो फिर बाद में मुश्किल हो जाएगा। और इंग्लैंड के पास आपको पता है कि काफ़ी अच्छी बॉलिंग है, उनके पास आर्चर है और वोक्स हैं, तो वो काफ़ी तेज़ बॉलिंग करते हैं। तेज़ बॉलिंग करेंगे तो उन स्टोक्स है, आपको पता है स्टोक्स बहुत अच्छा कप्तान है, इंजर्ड भी हो तो भी वो कोशिश करेगा कि वो वापसी करे मैच में और इस मैच को जीतने की कोशिश करेगा। आपको पता है वो बुज़दिल इंसान नहीं है, वो जान लड़ा देगा कल मैच जीतने के लिए। तो ये अब देखेंगे डे 5 में कि डे 5 में क्या होता है। तो डे 5 को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपको न्यूज़ और अपडेट जो है वो इस तरह की देता रहूं। थैंक यू, शुक्रिया। लेकिन जो राहुल ने बोला